नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ वो प्रोग्राम जब हम बात करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। कुंभ में जो हादसा हुआ उसके बाद अब और कुछ सवाल अभी और बाकी हैं, क्योंकि कुंभ में बड़े आयोजन अभी और होंगे। कल जैसी भीड़ अभी और कुंभ में आएगी, हो सकता है उससे ज़्यादा भी आए। तो उसके सबक क्या हैं जो कल से हम सबको सीखना है, हमें भी, प्रशासन को भी, शासन को भी। और दूसरा ये एक काम ये और ज़रूरी हो जा रहा है कि कल के बाद से बहुत सारी ऐसी अफवाहें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घूम रही हैं जिनका अंत करना बहुत ज़रूरी है। तो आज उनका अंत भी इसी प्रोग्राम में हम करेंगे। आप कुंभ से जुड़े और कुंभ के हादसे से जुड़े जो सच्चाई है और जो उसकी असलियत है, उसके लिए आप आज का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। मैं आपको आज के खास मेहमान से मिलवा रहा हूं। रंजन द्विवेदी साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। विनोद अग्निहोत्री जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी। और देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र भी आपको बताएंगे भी सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, इस पूरे हादसे के बाद। लेकिन सर, मैं आज पहले ये बात करना चाहता हूं कि कल से सोशल मीडिया, स्पेशली आप देखिए, आम लोगों के पास तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा सोशल मीडिया बहुत बड़ा आज एक जरिया है इंफॉर्मेशन का। उस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं कि साहब 30 नहीं इतने मरे, साहब 1 नहीं 4 जगह स्टैम्पीड हो गया, सरकार व्यवस्था ऐसी कर देती तो यूं ना होता, यूं कर देती तो यूं ना होता। तो एक तो आज इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी हम लोग अगर व्यूअर्स को दे पाएं तो अच्छा होगा। मैं जैसे जो चीज़ मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि सरकार इंफॉर्मेशन देती है, वो कब देगी आधिकारिक इंफॉर्मेशन, ये तो उसके ऊपर है। लेकिन क्या वो कोई इंफॉर्मेशन छुपा भी सकती है, जैसा कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं साहब 30 नहीं, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। आपके पास भी ऐसे मैसेज आ रहे होंगे। तो सर, इतने वर्षों तक सिस्टम का हिस्सा रहे और वो भी यूपी के अंदर, तो सीधा ये पूछ रहा हूँ सर आपसे, कोई सरकार अगर चाह भी ले कि मैं असल मौत का आंकड़ा छुपा लूँ कि 100 मरे थे साहब, मैंने 30 बताए, क्या ये मुमकिन है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एकदम स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में ये एकदम असंभव है कि आप एक भी मौत छुपा लें। और जैसा आपने एकदम सही फरमाया, आपने एकदम सही कहा कि सरकार के विवेक पे है कि इन मौतों का और जो हानि हुई है उसका कब इजहार करे, वो कब बताए, क्योंकि उसको ये देखना है कि ऐसा ना हो कि हम इसको कह दें अभी बात को तो और पैनिक हो जाए। तो पैनिक को कंट्रोल करना है और सत्य को बताना है, लेकिन सत्य को कब बताना है ये महत्वपूर्ण चीज है। और आज की तारीख में जो है, देखिए, जब जैसे ही आपने कॉम्पनसेशन जोड़ दिया उसमें 25 लाख का, तो तमाम लोग आएंगे कि साहब वो जिनके लोग हैं भी नहीं, मिल भी नहीं रहे, कहेंगे साहब लगता है मर गया, मिल नहीं रहा है हमको, गायब हो गया, जो भी है। तो आज की तारीख में वो छुपाना जो है एकदम नामुमकिन है, असंभव है। और देखिए, ये सब जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं वहां पे, कौन चाहेगा कल को हमारे ऊपर कोई मुकदमा कायम हो कि हमने तथ्य छुपाए, हमने, ये बात उनके ऊपर ही आएगी ना। आखिरकार मुख्यमंत्री तो आएगी नहीं कोई, अगर हम छुपाएंगे, अधिकारी हमें सारा एग्जीक्यूटिव काम हम करते हैं, तो इसको सरकार का इंस्ट्रूमेंट तो अफसर ही है ना। बिल्कुल। तो हाँ, कोई आदमी जो है, कोई अधिकारी या कोई महिला भी है, तो इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना काम वो नहीं कर सकता। तो कोई सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। कैसे छुप सकती है? आज तो वीडियो का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, क्या छुपाएंगे आप? अच्छा, ये तो एक बात हुई कि आप भाई इंसिडेंट में जो भी नुकसान हुआ था वो आप पूरा बताना ही पड़ेगा आपको। दूसरा ये कि साहब, मुझे आज ही 2 लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने कहा कि ये तो एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है, हुआ तो दूसरी जगह भी था। किसी ने कहा तीसरी जगह भी हुआ था ऐसा। सौरभ जी, मैं आपसे निवेदन करूं बड़ी विनम्रता से, और आपसे अनुरोध है कि थोड़ा ध्यान दें इस बात पे कि इंसिडेंट का डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। धक्का मुक्की हुई, वो भी एक इंसिडेंट हो गया। 2-4 आदमी गिरे, वो इंसिडेंट हो गया। चोट लगी, इंसिडेंट हो गया। गाड़ी निकली, कुर्ता फट गया, वो भी इंसिडेंट हो गया। और 30 लोग मरे, वो भी इंसिडेंट है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का एक बहुत बड़ा एक रेंज है, एक शेड है। हर आदमी जो है, देखिए, हमसे कोई पूछता है तो हम समझते हैं कि हमारी इसमें हमारी वाहवाही है कि हम बताएं साहब कमी क्या थी, और वो कहता है साहब देखिए यहां इंसिडेंट हुआ, तो ये इसको इंसिडेंट ना माना जाए। और एक बात हो गई है तो हर आदमी इस प्रकार, अच्छा, और आप हमसे ज्यादा समझते हैं, हम तो खैर एक प्रोफेशनली बात कर सकते हैं कि तमाम ऑब्जेक्टिव्स हैं लोगों के, एक छुपे ध्येय हैं इस प्रकार की बात कहने के। तो हमको इस पर बड़ी संवेदनशीलता से काम करना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी जैसा आपने खुद कहा, बहुत सही कहा आपने, कि अभी मेला बहुत बाकी है। बसंत पंचमी का स्नान है जिसमें कि फिर करोड़ों लोग आएंगे,
और देखिए, मैं दर्शक जो है उनसे हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए, लोग कहे 7 करोड़ लोगों ने जो है वो स्नान किया, तो 7 करोड़ जो है एक सांख्यिकी नहीं है, सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है। उसको समझने के लिए अगर हम देखें तो 7 करोड़ से कम आबादी पूरे इंग्लैंड की है। इंग्लैंड का हर व्यक्ति जो है अगर संगम में स्नान करता तो उससे ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। और दुनिया के 210 देश ऐसे हैं जो कि इस 7 करोड़ से कम है। तो इसको समझना चाहिए कितना बड़ा इंतजाम था ये। और एक छोटी सी बात मैं आपसे और कहना, देखिए, कोई इसमें ये मेला इतने दिन से हो रहा है, कुंभ मेला जो है कितने सालों से हो रहा है, सदियों से आ रहा है ना, हो रहा है। और हर साल इंप्रूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, कैमरे अच्छे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है। तो और इसके बड़े स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं ना, तो ऐसा नहीं है कोई बहुत नई चीज आप जो है और कोई बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं आप। देखिए, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर जो है उसकी इंजेन्युटी का जो है कोई लिमिट नहीं है उसकी, कि किस समय कोई क्या करे क्या कहे। और देखिए, मैं तो पुलिसकर्मी रहा हूं और अपने को मैं कहता हूं मैं ही भी जिम्मेदार हूं कि हमारे कर्मचारी वहां पे हैं, सब जो भाई बहन जितने वहां पे हैं ड्यूटी पे, तो मैं बड़ी विनम्रता से जो है मैं अपने को जिम्मेदार मान रहा हूं कि कोई कमी होती है, कोई अगर घटना होती है तो उसको जो है वो हम जिम्मेदारी हमारी है पुलिस की। पर उसके कहना कि साहब इंतजामात जो है मजबूत नहीं थे, तो ये दोनों विषय भिन्न हैं। घटना होना, मजबूत इंतजाम होना अलग बात है। और देखिए, इंतजामों की मजबूती में बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करूंगा, बड़े दुख की बात है, इतने लोगों का देहांत हो गया, अब सबको श्रद्धांजलि। मजबूती इस बात में है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी जो है फौरन स्थिति को लोगों ने काबू कर लिया और उसके बावजूद 7 करोड़ लोगों को स्नान करा दिया। तो ये तो जो है ये मजबूती, जो इंतजाम थे मजबूत थे, इसलिए हो पाया ये। ठीक है, तो आपने 2-3 बातें जो कहीं मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। एक तो ये कि रात 1:30 बजे की घटना है, अगले दिन शाम 6:30 बजे सरकार ने उस पर जानकारी दी। ये सरकार तय करती है कि उसको कब उचित लगता है बताना, क्योंकि उसको पूरे दिन का काम और देखना है। तो इसमें इसको आप गलत नहीं मानते अगर इतने घंटे लगे बताने में? नहीं, उसको देखिए, तो फंक्शनल बात है ना ये। आप बात बताएं और सदगर्मी बढ़ जाए, संवेदनशीलता बढ़ जाए, ठीक है, भगदड़ हो जाए और अफवाहें फैले, उससे क्या फायदा होगा? बस बात तो यह है कि इस चीज संभालना है। जो इंजर्ड हैं उनको पूरी सुविधा मुहैया की जाए चिकित्सा की, और जो मर गए हैं पूरी संवेदना के साथ उनके परिवार को बताया जाए। बाद में जो है उनको देखिए, कॉम्पनसेशन तो एक टोकन होता है, उससे कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती, लेकिन ये सब चीजें बात की हैं। अभी तो यह इतना बड़ा 7 करोड़ आदमी है, उनको कैसे हम संभाल कर रखें, और जिस लक्ष्य से जो है पूरे हिंदुस्तान से आए हैं वो कैसे वो लक्ष्य की पूर्ति हो सके कि उनको हम अच्छे से स्नान करा सकें। अब सर 2-3 विषय इसमें और हैं। एक तो थोड़ा अभी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के जो परिस्थिति वहां बनी हुई है, केवल मेला क्षेत्र तक नहीं है या प्रयागराज तक नहीं है, आसपास जो लाखों लोग फंसे हुए हैं, तो बनारस, भदोही, चित्रकूट, अयोध्या, जगह जगह तक, प्रतापगढ़ तो खैर बगल में ही हो गया, तो सारा इफेक्ट सभी लाखों लोग वहां अभी वेट कर रहे हैं। सरकार उनको छोटे छोटे बैचेस में आने की इजाजत दे रही है, वरना सड़कों पर बहुत सारे लोग अभी हैं। तो एक तो इसको किस तरीके से देखा जाए। अच्छा, 3 तारीख को फिर अगला बड़ा स्नान आने जा रहा है, तो उसकी तैयारी और अभी योगी आदित्यनाथ एंड टीम को जो है वो करनी है। तो आपको क्या इस ऐसी घटना जब होती है, सिस्टम एकदम और ताकतवर होकर के फंक्शन में आता है, आपको लगता है इससे, या हर आदमी थोड़ा सा मोरल डाउन होता है? नहीं, सिस्टम तो निश्चित रूप से सबक भी लिया होगा इस सिस्टम ने। मान लीजिए कुछ कमियां रह गई होंगी इस दौरान, तो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, तो वो कमियां भी ठीक होंगी। हर सिस्टम जब कोई घटना होती है तो उससे सिस्टम सबक भी तो लेता है आगे के लिए कि आगे ऐसा ना हो। तो मुझे लगता है ज़्यादा चाक-चौबंद तरीके से, और ज़्यादा चाक-चौबंद तरीके से काम करेगा, बेहतर होना चाहिए, करना चाहिए। मैं एक चीज़ कहूँगा कि दरअसल वीआईपी मूवमेंट का एक बड़ा सवाल है। अब वीआईपी का मतलब खाली प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं है। दिक्कत क्या है, जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है उसमें हर आदमी वीआईपी बन जाता है, जिसकी जरा भी एक्सेस है सिस्टम में, वो एमएलए हो, वो कोई अफसर हो, वो कोई प्रभावशाली उद्योगपति हो, कोई सेलिब्रिटी हो, जिसकी भी एक्सेस है, हर एक को प्रोटोकॉल चाहिए, हर एक को पास चाहिए। तो ये भी एक बड़ा प्रेशर होता है एडमिनिस्ट्रेशन पर और सिस्टम पर और पुलिस पर खास करके, कि भाई विधायक जी आ रहे हैं, अब विधायक जी को देखें। चलिए, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, ये तो इनका समझ में आता है कि भाई इनको सुरक्षा प्रोटोकॉल मिलना भी चाहिए। लेकिन ये जो दिक्कत है ना,
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और इनके बैचमेट ही थे बीएन राय साहब, उनका कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 1989 में वो एसएसपी इलाहाबाद थे और कुंभ था। मैंने भी देखा जी। हाँ, और एनडी तिवारी थे चीफ मिनिस्टर, जिसमें यही प्रेशर था। तो उन्होंने सीएम से पूछा कि सर क्या करें, हम जनता को देखें कि इनको देखें। तो एडवाइजरी बाकायदा जारी हुई सरकार से कि कोई भी वीआईपी जो एमएलए एमपी जितने ऑफिस जो भी अपने पर्सनल कैपेसिटी में जाएंगे उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो डिजिग्नेटेड। तो ये व्यवस्था तो होनी चाहिए। नहीं, ये कल से हुआ है सर, क्योंकि मतलब वो हमारे पास वही कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग कल कह रहे थे ना कि वीआईपी मूवमेंट नहीं था, तो वीआईपी मूवमेंट खाली प्राइम मिनिस्टर और उसकी बात नहीं है। सही बात है। वो कल ये जो कल्चर हो गया ना कि फलाने साहब आ रहे हैं, बोले क्या है, बोले वो एसडीएम वहां के जो जानकारी आई वो पता लगा 5 पुलिस वाले वहां लग गए। फिलहाल वहां मेला प्रशासन कोई वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं कर रहा है। दूसरा, कोई नए तो पास, ये एक सबक है ना, कोई नए पास नहीं बन रहे हैं, बल्कि जो पुराने पास हैं उनकी स्क्रूटिनी करके उनको भी निरस्त किया जा रहा है। हाँ, तो यही कह रहा हूँ, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि इस घटना से क्या, तो ये एक सबक लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि भाई अब कोई वीआईपी का कोई नहीं तरीके। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल से मैं, क्योंकि यहाँ भी हम लोग आपस में लोग बात करते हैं, जैसे योगी जी कल बात करते करते एक बार तो सुबह आए थे मीडिया के सामने, फिर शाम को जब आए तो थोड़ा सा रो ही पड़े हो, तो बिल्कुल बात करते करते कि बड़ी मर्माहत करने वाली घटना है और इतने लोग चले गए। खैर, वो उस वक्त उनको मतलब जो भी इमोशन आया हो, बहुत से लोगों से मैं मिल रहा हूँ, उनको लग रहा है इतना बढ़िया कुंभ जा रहा था, देखिए, और पूरी दुनिया में जो है हिंदू धर्म का, सनातन का इतना बड़ा मैसेज जा रहा था, दाग लग गया। इसकी बड़ी लोगों में कुछ एक कसक है। देखिए, कसक तो निश्चित तौर पर सौरभ रहेगी नहीं, मतलब एक भी जान जाए तो दागी है, और जान तो निश्चित तौर पर नहीं जानी चाहिए। लेकिन रही बात हादसों की, इसी कुंभ में आप देखें तो 1954 से ही उतना बड़ा हादसा हुआ था। उसके बाद कई ऐसे अवसर आए, और कुंभ ही क्यों, मक्का मदीना में कितने सारे हादसे हुए, एक के बाद एक। वहाँ तो पैसे की कमी नहीं, संसाधन की कमी नहीं, सब कुछ है। तो इतना बड़ा क्राउड अगर कहीं इकट्ठा होगा तो ये दुर्घटना की आशंका तो रहती है। इसमें बड़ा मसला ये है, जैसे कि जो मुझे लगा कि अगर जिम्मेदारी अगर आप फिक्स करने की बात करें, तो जो ऑफिसर का बयान आया, बार बार वो बता रहा है कि आप लोग यहाँ सोए नहीं, आप लोग चल दिए जा सकते हैं, स्नान करें, अमृत स्नान करें, तुरंत लौट जाएं। ऑफिसर क्या करेगा, वहाँ पे लाठीचार्ज कराएगा। हाँ, पंथ है वो। अब ऑप्शन तो दो ही थे, उसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि बलपूर्वक क्यों नहीं पुलिस लड़े, क्या लाठीचार्ज करें वहाँ पे, और लाठीचार्ज करने के बाद वहाँ पे क्या स्थिति होती। दूसरा, आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, अगर पुलिस उतना स्ट्रिक्ट हो जाए तो ये पहले दिन से यही स्थिति होती, तो अलग से फिर माहौल बनता है कि देखो कितनी अव्यवस्था है, जाने नहीं दिया जा रहा है, 2-2 दिन हम लोग खड़े रह जा रहे हैं। वहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी क्राउड की भी होती है। अगर सिर्फ 60,000 पुलिस वाले इतने बड़े अरेंजमेंट को देख रहे हैं जहाँ पे करोड़ों करोड़ लोग पहुँच रहे हैं, तो अगर आप अनुशासन का पालन ना करें तो कैसे होगा। अभी आप इस शो को कर रहे हैं, आपका एक फॉर्मेट है, इसमें से कोई एक आदमी उठकर अनुशासन का पालन ना करे, क्या हो जाएगा फिर। लगातार वो ऑफिसर चिल्ला रहा है, वो बोल रहे हैं। देवेंद्र जी, उसको अनुशासन में लाना भी फिर प्रशासन का काम है। वही कह रहे हैं कि इसका क्या तरीका है, भीड़ की जो साइकोलॉजी होती है, बार बार हम बोल ही रहे हैं ना, समझा ही रहे हैं ना, क्या करें। ऐसे तो आपने, जैसे भी मैं कह रहा था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक थ्योरी ये भी चल रही है, मैंने तो आज किसी ने वीडियो भी डाल दिया, एक पता नहीं वो कितना सच्चा है कितना झूठा, कि साहब वहां कुछ लड़के हुड़दंग कर रहे थे उस टाइम पर, रात के समय जब वो 1-1:30 बजे घटना हुई है, तो कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर कुछ लड़के आए थे, वो बड़ा हुड़दंग कर रहे थे, उनकी वजह से बैरिकेड टूट गया, और उस फिर बैरिकेड टूटा तो भीड़ उधर को चल पड़ी जहां पर लोग सो रहे थे। गॉड नोज, जांच में आएगा तो पता चलेगा, बात सामने आएगी। मतलब ऐसा है ना कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जो है, ये मैं बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करूं कि हर वक्त होता है कि कॉन्स्पिरेसी, लेकिन मैं आपको तजुर्बे के जो हमारा है वो बात बताएं कि जैसे उसका एक मोटा एग्जाम्पल देके, किसी मंदिर में कोई समस्या होती है अगर, तो मैं मतलब 100% वो किसी हिंदू ने ही की होगी। किसी मस्जिद में समस्या होती है, 100% वो किसी मुसलमान ही किया होगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई उपद्रव करने के लिए वहां पे आएगा इस तरह से। और देखिए, वो उन्माद है जनता का, हो सकता है नाच रहे हो, गा रहे हो, जो कर रहे हो, भजन कीर्तन कर रहे हो, तो वो जो है वो कोई उसको उस संज्ञा नहीं दे सकते हम कि बैरियर टूटेगा उससे। लेकिन जो आपने पहले बात बताई ना कि हमारी प्रवृत्ति ये है किसी तरह से हम कॉर्नर्स कट करके जो है हम आगे चले जाएं। हाँ, ये प्रवृत्ति तो है। और जो हमारा जो समाज है उसमें इतना इनडिसिप्लिन है, इतना अनुशासन, इतनी अनुशासनहीनता है कि वो जो है, हम मंदिर में जा रहे हैं, 1000 आदमी है, एक सब हुजूम बना के जा रहे हैं। ये नहीं कि हम जो है दूसरे का जो है इज्जत करें, उसके आदमी की, रुक जाएं, महिला जा रही है रुक जाएं, उसको दे। और देखिए, ये चीज ऐसे नहीं है कि किसी आदेश से आएगी या मुख्यमंत्री के या पुलिस अधिकारी के,
ये चीजें, हमारा सिस्टम मजबूत होना चाहिए। पुलिस का अगर अब जो देखिए, ये एक उसका दूसरा आयाम है पूरी समस्या का, कि अगर पुलिस का सिस्टम जो है वो मजबूत है और हर चीज को जो है जीरो टॉलरेंस जिसको कहा जाता है, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, कि अगर सफेद लाइन लगी ट्रैफिक की तो गाड़ी पार नहीं आएगी। अगर आप रोज नहीं कर रहे हैं उसको आप, तो जिस दिन प्रॉब्लम होगी आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो ये सिस्टम को मजबूत करना, लोगों को ट्रेन करना कि भाई तुम जो लोगों में डिसिप्लिन लाओ, 100% कंप्लायंस लाओ, व्यवहार में आना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए, रोज के व्यवहार में आना और चाहिए। तब जो है एक आपको इसी प्रोग्राम में क्लिप निकाल करके ट्रोल करे, देखिए लोग जो जनता को जिम्मेदार बता रहे थे, नहीं, हादसा हो गया उसके हाँ ये कर सकते हैं लोग, नहीं, बिल्कुल हम कर तो- सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये खतरा है इस बात का कि देखिए 4 लोग बैठे हुए हैं, एक रिटायर्ड आईपीएस साहब और 3 पत्रकार, ये जनता को जिम्मेदार बता रहे थे। लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की हमारी है। और जनता की जिम्मेदारी ये है कि प्रशासन को सहयोग करे। कुल मिला के मैं एक बहुत जैसे आज एक मंत्री जी बोल पड़े ना, वो निशाद क्या संजय निषाद जी निषाद। बोल पड़े, भाई इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी घटना, कुंभ है, इतने सारे लोग हैं, हो जाती हैं छोटी मोटी घटनाएं। ये इनसेंसिटिव बयान था, बहुत खराब बयान। अभी शाम को देख रहे थे, उन्होंने इसको बात को क्लैरिफाई किया गलती किया, हाँ। कि जो आप पहले कह रहे थे ना कि उस समय तो संवेदनशीलता को कम करना था, बोले हमने इसलिए ऐसी बात कही, लेकिन मैं तो गंगा पुत्र हूँ, ये सब मैनेज करने की बात है। करना है। हाँ राइट, वो सही कह रहे हैं। रफू ये वो करना अपनी सिचुएशन रफू कर रहे थे। देखिए जो आपने कहा ना, मैं जो हूं, हम तो कह रहे हैं कमी हमारी है, पुलिस कर्मियों की है कि हम लोग अपना अगर काम ठीक से करें और जनता में जो है अगर डिसिप्लिन लेके आए, ट्रैफिक का चालान गलत कर रहा है हर आदमी को टोकें, तो एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से जो है एक अनुशासन नहीं, बद्धता जैसे देवेंद्र बोल समाज रहे में थे ना, आएगी। आप जो कह रहे थे कि वो जो वीडियो है, वो मेला कमिश्नर जो है वो कह रहे हैं उठ जाओ, सो मत, जो जागत है वो पावत है, आ गए हो अमृत स्नान में, स्नान करो, सोते क्यों हो, स्नान करके चले जाओ। भगदड़ की संभावना है। कर तो बड़ा अच्छा काम रहे थे कि खतरे उन की लोगों- बात बता रहे हैं वो। और भगदड़ की संभावना है। भगदड़ की संभावना है, वही लोग ले चपेट जाएंगे, में आए, सब वही डर सोते है। लोग ही तो नुकसान उनका हुआ, उनके ऊपर। लेकिन उस समय आप ठीक है, मेरे मन में भी सवाल आया ये कि वो मुनादी करने के साथ साथ अगर सख्ती की जाती कि भाई उठो, यहाँ क्यों लेटे हो, भीड़ आ रही पीछे से, जाइए आप यहाँ से, सख्ती अगर उस समय हो जाती, मुझे नहीं पता, शायद वो सर बेहतर बताएंगे, कर सकते हैं कि नहीं कर सख्ती सकते। का शायद हमेशा उस रूप में सख्ती करने से, मैं एक उदाहरण देकर आपको, छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊं कि न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप का काफिला निकलने वाला था, पुलिस वाले ने जस्ट स्टॉप ऐसे किया, सारे लोग रुक गए थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति लगभग 65-70 साल के होंगे, वो आगे बढ़े, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस पुलिस वाले ने, जो कि 35 साल के आसपास की उम्र हो रही होगी, उनको ऐसे पकड़ा और पीछे छाड़ दिया। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर उनको लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराना है तो उनके पास ये अधिकार है, उसके बाद अगर उनको शूट भी करना हो तो वो तुरंत कर वहां तो कर भी देते हैं। क्या इंडिया में संभव है? क्या उस जगह पे ये संभव था? वो अधिकारी बार बार बोल रहा है, बार बार आपको समझा रहा है, तो हमें भी समझना होगा। हम ही जिम्मेदार नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको भी तो समझना होगा ना। क्राउड अगर ना समझे सौरभ, तो करोड़ों लोग और 60,000 पुलिस वाले कैसे संभाल नहीं, पाएंगे? उसमें 2 चीजें हैं देवेंद्र, ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जो भीड़, जो आदमी आंध्र प्रदेश से आया है, जो बिहार से आया है, जो महाराष्ट्र से आया है, हम आप तो उत्तर प्रदेश के, हमारे इलाहाबाद और संगम और गंगा बहुत नजदीक है, हमें शायद लगता है कि बिल्कुल, लेकिन वो जो आदमी है वो सोचता है ज्यादा से ज्यादा पूर्ण लाभ ले ले हम, उसका दोबारा आए कि ना आए, मैक्सिमम टाइम यहाँ बिता ले। ये भी एक अब ये मनोविज्ञान भी है। जब मैं आपको बता रहा था, चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। मेरे पास दिन तक की रिपोर्ट है, हो सकता है स्थिति बेहतर हुई हो या और ज्यादा लोग आ गए हो। जौनपुर में 15 घंटे से लोग फंसे हुए हैं, प्रतापगढ़ में 40,000 गाड़ियां सारे रुकी रास्ते हुई हैं, हैं, रीवा में 25 किलोमीटर लंबा जाम, भदोही 18 घंटे का जाम है, मिर्जापुर में 20,000 गाड़ियां रुकी है, कौशाम्बी में 50,000 गाड़ियां रुकी, लोग पैदल निकल पड़े, वाराणसी में 40,000 गाड़ियां रोकी गई हैं। अब ये लोग भी तो कहीं कहीं कितनी कितनी दूर से आ रहे हैं ना। अब इनको तो प्रशासन तो चाहेगा कि भैया तुम वापस ही चले जाओ, प्रशासन तो ये चाह रहा होगा, लेकिन वो कैसे चले जाएगा वापस? नहीं, मैं वापसी का बता रहा हूँ आपको। रेलवे ने इसमें बड़ा उल्लेखनीय काम किया है। क्या हुआ कि जो बसें रोक दी गई, लोग पैदल चले गए। अब बसें तो आमतौर पर होता है जिस बस से आप आए हैं उसी बस से लोग लौटते हैं एक गांव से। अब बसें तो रोक दी गई, लोग पैदल चले गए और उसके बाद बसें भी चली गई वापस कई, तो लोग कैसे लौटे? तो रेलवे ने 415 ट्रेनें चलाई और जो 9 स्टेशन है प्रयागराज इलाहाबाद के आसपास, झूसी और ये सब मिला के फाफामऊ वगैरह, वहाँ के 45 प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने लगभग 40 से 42 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया, पहुँचाया। तो मतलब ये एक पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष भी है, किस तरह सिस्टम काम भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन ये जरूर है जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि डिबेटेबल इशू क्या है? डिबेटेबल इशू है कि आगे के जो स्नान होने वाले हैं उनमें बेहद सतर्कता बरती जानी चाहिए
और उसके लिए प्रशासन ने इस घटना से जो सबक लिए हैं, क्योंकि अब अगर मान लीजिए कोई छोटी घटना भी हो गई तो वो जो है बहुत बड़ा भगवान ना करे। हो जाएगा कि देखिए, तो ये एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के सामने। देखिए, नहीं, विनोद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, एक मतलब प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ पुलिस ऑफिसर। देखिए, किसी भी मेले का अरेंजमेंट जो है उसकी मजबूती इस बात पे होती है कि वहां से इवैक्यूएशन का, लोगों के जाने का कितना अच्छा प्रबंध कर रहे हैं। हाँ, एग्जिट तो आते टाइम तो सब है कि नहाएंगे नहाएंगे नहाएंगे, नहा लिया उसने तो सोचता भागे घर चले जल्दी से। तो जो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आपने यहां से जाने का कितना अच्छा इंतजाम किया है, उस पर डिपेंड करता है कि मेला कितना सक्सेसफुल होगा आपका। क्योंकि इवैक्यूएशन करेंगे आप तो जगह बनेगी, लोग आएंगे। और जैसा आप पहले बता रहे थे कि घटनाएं पहले हुई हैं, और अक्सर घटनाएं जो हुई हैं वो इस बात पे हुई हैं जाते टाइम जो है भगदड़ मची है। निकलने में ज्यादा भगदड़ मचती ज्यादा है। मचती ये बात सही कह रहे हैं। हम बहुत अच्छी फंस- बात कही आपने। मैं खुद फंस चुका हूँ बिहारी जी में, वृंदावन में, नए साल के दिन 2021 में, 21 या 22 था शायद। ये 2013 वाला जो इंसिडेंट हुआ था, हाँ, उसमें हाँ, लोग वो मारे रेलवे- गए थे, वो तो रेलवे वो स्टेशन पर ही हुआ था। रेलवे स्टेशन पे हुआ था, बिल्कुल। जिसमें 42 लोग शायद हाँ। मौत हुई थी। जी, जी, जी। रेलवे स्टेशन पे हुआ था, जी। वो भी जाने के चक्कर में हुआ था। सर, चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जब इतने सारे लोग आते हैं? मतलब मैं इस रिस्पेक्ट में समझना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने इनसे कहा कि सख्ती क्यों नहीं करी प्रशासन ने वहां पर, जो लोग सोए हुए थे उनके ऊपर, कि भाई कितना सख्ती करें, आप सख्ती करोगे तो पुलिस तो लोग एजिटेट भी हो जाते हैं। जी जी जी, देखिए, आप बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका, और आपका देवेंद्र जी का उत्तर भी एकदम सही था इसमें, कि कई मौके अलग होते हैं और इन मौकों में बारीकी इस बात की होती है कि बिना सख्ती किए आप काम करें, क्योंकि सख्ती जो है वो एकदम काउंटर प्रोडक्टिव होगी, एकदम काउंटर प्रोडक्टिव होगी। और जरा सा संवेदनशीलता बढ़ी तो करोड़ों लोग वहां पे हैं, भगदड़ मची तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपको। एक आदमी दौड़ा, अगर हल्ला मचाया उसने तो उससे गड़बड़ हो जाएगा। और देखिए, बड़ी एक दर्दनाक घटना भी हुई। एक हमारे दरोगा जी थे, सब इंस्पेक्टर थे, अंजनी कुमार राय, उनका इसमें देहांत भी हो गया लोगों को बचाने में, इसी है ना? इसमें, हाँ, इसी अभी कली में, इसी में, जी हाँ। ये तो जानकारी नहीं। और अंजनी कुमार राय की जो फोटो वायरल हो रही है, उसमें डंडा उसके हाथ में ऐसे है, मतलब एक फोटो ली होगी उसकी, पर देखिए उसका प्रयोग हम वहां नहीं कर सकते। कुंभ में जो है हम डंडा नहीं चला सकते कोई आप। सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है, और मुलायमियत से करना है। और देखिए, फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा कि सिस्टम जो है उसको मजबूत करेंगे आप, तभी जो है ये घटनाएं बचेंगी। वरना आप देखिए, हर 5-10 साल में जो है, हर कुंभ में जो है 30, 40, 50, या आप जैसे बताया आपने वहां सऊदी अरेबिया में जो है, वहां तो पत्थर मारने हुए, शैतान को पत्थर हाँ, मारने उसमें में कई बार देखने हुआ में है। कितने लोग मर जा। तो ये तो एक जनता का एक नेचुरल डिसिप्लिन होता है, एक जिसको कि आपने पहले से बांध कर रखा नहीं है अगर, तो इस प्रकार की, क्योंकि देखिए पूरे इंतजाम कर लें आप, तो उसकी बड़ी सेट प्रोटोकॉल है पूरा। बेसिक चीज ये है उसमें कि जगह जगह जो है एक कैचमेंट एरिया बना दिए जाते हैं कि भीड़ बढ़े अगर तो उसको उसमें डाल दें आप। तो इस तरह से दबाव जो है वो भीड़ का कम, मतलब बेसिक प्रिंसिपल एक ही है। तो हर साल होता है वो, लेकिन ह्यूमन इंजेन्युटी का भरोसा है ना। जैसे यहाँ पे अब 2 बजे रात में बैरियर तोड़ के आगे लोग आगे कि साहब नागा साधु के साथ नहाएंगे हम, और मरा कौन? जो बेचारे सो रहे थे वहां पे, दब गए। हाँ, वो दब के मर गए वो। जैसे कैचमेंट एरिया का जो बताया उसका, उसमें मैं रेलवे वाले में जोड़ूं। रेलवे ने क्या किया कि हर प्लेटफॉर्म के बाद 10-10 हज़ार लोगों का कैचमेंट एरिया बना दिया, कि 10,000 लोग एक साथ वहां रोक दिए, और जब ट्रेन आ रही है तो उतने लोग रिलीज किए जा रहे हैं जितने उस ट्रेन में जा सकते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से ये सही तरीका भी है। तरीका, वरना अगर वो 10,000 वरना फिर प्लेटफॉर्म पर कुछ हो प्लेटफॉर्म जाएगा। पर 10,000 पहुंच जाए इकट्ठे, और ट्रेन आए उसमें मतलब सब चढ़ने लगे तो उसी में स्टेप हाँ, जो आलोचक हैं, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये कि भाई आपने इतना गाजा बजा करके जो है लोगों को बुलाया, आइए आइए, दुनिया का सबसे बड़ा मेला लग रहा है, हमने इतनी बड़ी व्यवस्था की हुई है, बुलाया आपने, मान लीजिए बुला तो लिया आपने 40-50 करोड़ लोग, आपकी व्यवस्था है नहीं उतने लोगों को वहां पर दर्शन करा देने की, स्नान करा देने की। पिछली बार तो गाजा बाजा इतना नहीं था, फिर क्यों भगदड़ हो गई थी उस समय? उसके पहले भी मैंने तो 1954 का एग्जाम्पल आपको दिया, उस समय तो कई सौ लोग भगदड़ में उसमें मारे गए थे। 300 से 800, हाँ, 800 से ज्यादा मतलब। तो ऐसे कंडीशन में आप, ये बड़ा आसान काम होता है किसी चीज़ के हो जाने के बाद अब इस तरह का, जैसा सर ने बताया कि वो जो पुलिस वाले जिनकी जान गई, जरा अंदाजा लगाइए ना कि इतने सारे लोगों की रात दिन की मेहनत आप एक बार स्वीपिंग कमेंट दे के उसको खारिज कर दे रहे हैं। वो हमारे आपके जैसे लोग ही हैं जो कि वहाँ पे पुलिस वाले हैं, अगर वहाँ पे रात दिन काम कर रहे हैं, व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, समझाना जो कि सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे नहीं, सारे एडल्ट लोग हैं, वो ऑफिसर लगातार समझा रहा है। अब जैसे एक गलती ये कहा जाए कि भाई इतनी भीड़ नहीं आने देना चाहिए था, तो अगर इतनी भीड़ नहीं आने दें तो फिर वही लाइन लगेगी।
कि 15 घंटे से खड़े हैं, 20 घंटे से खड़े हैं, 30 घंटे से खड़े हैं, आज पुलिस ने उस काम को शुरू कर दिया। तो इसमें चॉइस क्या है आपके पास? आप देखें कि भाई क्या ऐसा होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में बांटा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया था, जो कुछ भी कर देना चाहिए वो तो किया जा रहा। नहीं, अब लेकिन किसी की तो जिम्मेदारी फिक्स होगी ना, अब जैसे जांच आयोग बनाया है। देखिए मैं तो पुलिसकर्मी है, हम कहेंगे भाई देखिए जिम्मेदारी हमारी ही है, हम उसको जो है कभी पूरी विनम्रता से फिर जो है कहना चाहेंगे, स्वीकार करेंगे। हम पूरा इंतजाम करेंगे, मजबूती से इंतजाम करेंगे, कहीं कुछ घटना होती है जिम्मेदारी हमारी है। हम जनता को दोष नहीं दे सकते, ये जिम्मेदारी हमारी है कि साहब हम अगर चोरी हो रही है उसको रोकना जिम्मेदारी हमारी है। हम ये नहीं कह सकते कि साहब जनता देखे अपने आप दरवाजा खुला छोड़ के चले हाँ, गए। या लोग जो है क्यों घर छोड़ चले जाते हैं, भाई रोक जाएंगे ही। एक्सीडेंट हो रहा है, हम तो कहेंगे हर का जिम्मेदार, क्योंकि हम नहीं कहेंगे तो हमारा सिस्टम इंप्रूव नहीं करेगा कभी। और एक छोटी सी एक आप उसको और हम एक प्रोफेशनल इसमें एंगल है दे दें। देखिए हर पुलिस के इंजाम का जो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसका रिजर्व है। सारी प्रत्याशित चीजों का आपने इंतजाम कर लिया, अप्रत्याशित बात होगी तो कहां से लेके आएंगे आप? यहां से आदमी हटाएंगे तो यहां क्या होगा? तो हर वक्त एक रिजर्व रखा जाता है कि अप्रत्याशित कोई बात हो जाए तो रिजर्व से लाके उसको कंट्रोल करें हम। तो वैसे ही मेले में जो है, मेले में रिजर्व का तात्पर्य क्या है, जो विनोद जी ने कहा कि कैचमेंट एरिया बनाना। हमने रास्ता बना दिया, इस रास्ते जाएंगे आएंगे लोग, हम इवैक्यूएट करेंगे, लेकिन अगर भीड़ बढ़ जाए तो ये रिजर्व के तौर पे काम करता है कैचमेंट एरिया। और ये इसका पूरा की इसका यही है, एक बात। और दूसरा कि आने का रास्ता जाने का रास्ता अलग रखें हम, जिसमें कि एक स्मूथ मूवमेंट हो और लोग जल्दी निकलें और एरिया जल्दी खाली हो। वो तो अब क्या ही क्या कि मतलब जी, जी। सारे रास्ते वन वे कर दिए गए मेले के। जी जी वो कर रही वो मतलब वो ये एक सवाल आ रहा है कि एग्जिट की दिक्कत आई है। ये मतलब जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, अगर उनके आप बयान सुने तो वो कह रहा था कि निकलने के चक्कर में हम लोग घंटों फंसे रहे और निकल नहीं पा रहे थे, कुछ जो भी कारण उस रहा समय, हो, बंद उस हो, समय। उसी समय बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब एग्जिट वाला मामला जो आप कह रहे हैं ना, वो एक जब जांच में सारी बातें सामने हाँ। आएंगी कि कहाँ कमी रही, कहाँ दिक्कत हुई, लेकिन ये जरूर है कि एग्जिट रूट जो है वो हर जगह गड़बड़ी वही होती है, किसी भी जैसा मंदिर आपने में, बताया, किसी जब भी लोग निकल रहे जहाँ थे। जहाँ एग्जिट रूट नहीं सर अब देखिए, अब दुर्घटना तो हुई, हाँ। और अब इसकी जांच होगी, जो भी होगा वो अब सामने आएगी, सारी बातें आएंगी। अब जो एक्चुअल लड़ाई चल रही है ना सर, वो चल रही है परसेप्शन की। सरकार और समर्थक किसी तरह कम से कम नुकसान हो प्रेस्टीज का सरकार की, वो इंश्योर करने में लगे हुए हैं। और योगी जी के दुश्मन भी कम नहीं है, वो इस बात में लगे हुए हैं कि भाई किसी तरीके से इसका ग्राफ डाउन करो योगी आदित्यनाथ का, कि देखो दुश्मन तो घर बड़े में बड़े बड़े प्रशासक दुश्मन बनते तो- थे, ये हो गया। दुश्मन तो घर बाहर दोनों जगह है। हाँ। देवेंद्र बेहतर बताएंगे। तो वो बाहर वाले तो खुलेआम बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जिम्मेदारी कर रहे हैं, इस्तीफा भी मांग रहे हैं। जो भीतर वाले हैं वो भी अपने तरीके से चीज़ों को कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये चुनौती तो है योगी जी के सामने और उनकी पूरी सरकार के सामने, लेकिन इसके बावजूद एक बात है कि ये जितनी बड़ी घटना है, बड़ी घटना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना बड़ा आयोजन है तो उसमें घटना बहुत जान बड़ी जाना, घटना। एक भी जान जाना। बहुत, बिल्कुल। इसको आप मामूली घटना तो जो बिल्कुल संजय निषाद वाली बात नहीं नहीं, है। नहीं। तो कम से कम जिम्मेदारी का परिचय सबको देना चाहिए। सरकार से आप निपटते रहिएगा जब तरीका हो, लेकिन अभी इस वक्त आप उनके लिए कह रहे हैं जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं अभी। चाहे कोई भी हो, खिलाफ हो, अंदर वाले हो, बाहर वाले हो, नहीं, जो कमियां वो उजागर करिए। देखिए समर्थकों से भी मैं कहूंगा इस बात को, जो समर्थक है कि जैसे कि मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है डिस्टिंक्शन लाने की, ठीक है, पूरी मेहनत की और डिस्टिंक्शन नहीं ला पाया, 60% 65% पे आगे रुक गया, दुख तो होगा वो। तो आप ये नहीं कह सकते अरे उसके भी तो 65% आए थे, उसके तो 63 आए, उसको ये कहा जाएगा बेटा देखो तुम थोड़ा सा ये और कर लेते तुम्हारे 70 आ जाते, 75 आ जाते। तो ये तो कहना पड़ेगा ना कि ये तुमने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में थोड़ी सी कमी रह गई, तुमने कुछ किताबें अगर वहां से ले ली होती या फलाने टीचर पर, तो और शायद तुम पार कर जाते। तो ये तो कहना पड़ेगा ना, ये नहीं कह सकते कि अरे उसके तो 55 ही नंबर आए हैं, उसके तो 35 आए हैं, तुम फिर भी 65 पे हो। तो ये अप्रोच समर्थकों की वो गलत है। आप जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से जो कमियां रह गई हैं उन कमियों की तरफ इशारा करिए, बजाय सरकार को कटघरे में खड़ा करने की, और ताकि आगे वो कमियां दूर हो सकें और भविष्य में भी, कुंभ तो आगे भी होगा, भविष्य में उस तरह की गलतियां ना हो। देखिए आजकल तो पॉलिटिकल फिगर्स की भी जब हम बात करते हैं सर, तो हम तो ब्रांड, जैसे मार्केटिंग लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो अब मोदी मोदी नहीं है, ब्रांड है, ब्रांड मोदी। योगी भी अब एक ब्रांड बन गया, ब्रांड योगी। ब्रांड योगी की क्या खासियत है? एडमिनिस्ट्रेशन, यही तो माना जाता है ना उनकी। जी, जी। तो अब ये जो चैलेंज है, ये ब्रांड योगी को चैलेंज है।
निश्चित तौर पर सौरभ बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज इस लिहाज से वजह है कि जैसे एक भी जान जाना बहुत दुखद है, बेहद त्रास दिया। सोचिए उस माँ का जो अपने जवान बेटे को ले गई थी कुंभ में स्नान करने, जवान बेटे को खो दिया, मतलब क्या बीत रही होगी उस परिवार पे। तो इसमें तो बड़ा चैलेंज है ही। और एक बात तो है ही ना कि कोई भी ऐसी चीज़ अल्टीमेटली सबसे बड़ा कौन, शासन, तो बग स्टॉप्स टू यू। तो वहाँ पे सारी जिम्मेदारी तो वहीं आती है। और उसमें निश्चित तौर पे अब ये दिखाना होगा कि इस घटना के बाद ऐसी कोई और घटना, छोटी घटना भी ना हो भगदड़ वाली। मौत तो बहुत बड़ी बात हो गई, भगदड़ जैसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। अभी तो 24 फरवरी तक चलना है ना ये कुंभ। बिल्कुल। तो नहीं, जैसे आपका इस घटना के बाद भी जो लोग, इसमें भी जो एक तारीफ हो रही है कि आपका जो रेस्क्यू और इवैक्यूएशन का जो सिस्टम था वो बहुत प्रॉम्प्टली काम किया उसने। उस वक्त सिंपल सोचिए सौरभ कि इस घटना के बाद जो लोग ये कह रहे हैं कि बयान देने में इतना टाइम क्यों लग गया, प्रशासन को अपना राहत कार्य देखना चाहिए था, मैनेजमेंट देखना चाहिए और चीज़ ना हो, या बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डाटा देना चाहिए था। उस समय क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, प्रशासन की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? पहले वो देखो ना भाई कि वो देख लो, वो सब कर लो, उसके बाद ये तो बता ही दोगे, क्योंकि ये घटना तो हो चुकी। घटना हो जाने के बाद बताना सबसे प्राथमिकता कैसे? जैसे आज मैंने एक बयान सुना, हालांकि वो भी विवादास्पद शख्सियत ही हैं, वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी, वो बड़े नाराज थे योगी जी पर कि हमसे झूठ बोला, आपने बताया क्यों नहीं कि वहाँ लोगों की मृत्यु हुई है, हमें तो उनको दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का मौका भी नहीं मिला। नहीं, लेकिन एक बात जो हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई हेल्पलाइन नंबर तो जारी करना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, देखो हमने कल भी इस बात को कहा था, ये जरूरी नहीं है कि पूरा प्रशासन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। भाई 1 या 2 अफसर इस बात में थे जो लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए रहते तैनात। ये एक सिस्टम होना तो चाहिए। वैभव कृष्ण तो लगातार बोल ही रहते हैं, लगातार समय से आ रहा था, घटना के बारे में बता रहे थे। नहीं, उसमें कई बार कई चीजें एम्बिग्युइटी में चली गई और इस वजह से भी कंफ्यूजन हुआ बहुत है। कुछ तो उस समय प्रशासन को भी नहीं पता होगा ना, मैं वो तो इतनी अफरा तफरी में नहीं, कितना नहीं, कुछ है, देखो, डाटा आपके पास देखो, थोड़ी ये है। ऐसा नहीं है, पिछली भी घटनाएं हुई तब भी प्रशासन तमाम से जगह आप देखिए, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इतनी डेथ हुई, डेड बॉडीज अस्पताल में होंगी, दुर्घटनाएं इतने घायल हैं, आप देखो इतनी जल्दी वो प्राथमिकता नहीं हो सकती सौरभ। अच्छा एक बात बताइए, बात आप ठीक कह रहे हैं, उस वक्त जब नहीं, एक दूसरी चीज सोचिए, उस वक्त तो मान लीजिए अफवाहें फैलेंगी। दूसरा उपाय ये सोचिए कि प्रशासन अगर इसको छुपाता ही कुछ घंटे अगर छुपा ही लिया, दूसरी चीज, इससे प्रशासन का कौन सा इंटरेस्ट? नहीं, इंटरेस्ट पूरा बता होना रहा हूं ना, चाहता। छुपाने का इंटरेस्ट ये था कि साधुओं के अंदर ये अगर आ गया कि लोग मर गए, तो वो स्नान को लेकर के जो शुरू में कंट्रोवर्सी हुई थी, इसलिए शायद उस दृष्टि से थोड़ा रोकना जरूरी था। मरने के बारे में तो सबको पता चल गया था, नहीं, बस ये था कि डाटा ऑफिशियली नहीं आया, ऑफिशियली नंबर्स को लेके ना, नहीं, बाकी वहाँ मौत को नहीं, लेके कोई उत्तर डाउट प्रदेश नहीं। सरकार ने ऑफिशियली मरने की बात नहीं कही, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जो जी ने, गृहमंत्री जी ने कही। हाँ, लेकिन सर ये बात सही कह रहे हैं, दिन में तो पता चल ही गया था ना कि मृत्यु हुई है, नंबर्स को लेके ये था, इंटेंट नोबल था, मतलब छुपाया भी अगर, हाँ ये मैं मानता उस हूं। समय छुपाना क्या, बल्कि उस समय नहीं बताया तो उसका ध्येय जो है वो अच्छा था। वो ऐसा नहीं है कि वो एंटी पीपल हो। छुपा, मेरा कहने का मतलब ये, जब आप नंबर रिलीज करते हैं 10 लोग मरे हैं, वो शाम तक 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, तो क्या होता है कि जो अफवाहें फैल रही होती हैं, जो सोशल मीडिया पर कंफ्यूजन, उस पर रोक लगती है। देखिए, ये आप सही कह हमेशा रहे रोक लगती हैं, है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं एक छोटा सा, और मैं और जब आंकड़ा नहीं होगा तो लोग जो चाहेंगे मन में बोलेंगे। वो ये है कि जो आप कह रहे हैं ना हेल्पलाइन वाली बात, देखिए इतने बड़े आयोजन में देयर इज ऑलवेज हेल्पलाइन, क्योंकि ये तो मरने की बात अलग है ना, गायब होने की बात, लेकिन तमाम बच्चे जो है बूढ़े इधर उधर हो जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए, हाँ, तो एक बड़ा एक वेल ऑयल्ड सिस्टम होता है रिपोर्ट करने का कि कौन मिल गया, कौन खो गया, और दोनों को जोड़ने का। तो सर घटना स्थल पे होता है, मैं हेल्पलाइन बात कर रहा हूँ, वो हेल्पलाइन मीडिया में आनी नहीं, चाहिए कि जो आदमी नागपुर में बैठा हुआ है, उसका कोई रिश्ता गया हुआ है, तो क्रॉस चेक कर सकते। आप सही कह रहे हैं, ये तो मैं कह रहा हूँ। या तो दैट हेल्प, वो हेल्पलाइन है वहां पे, जिसको लेट्स होप इस हादसे से सबक लिए गए होंगे सर, और आने वाला बड़ा स्नान जो है वो बेहतर हो, बहुत बेहतर होगा, बिल्कुल, और शांतिपूर्ण, और कोई हादसा पूरे कुंभ में कहीं और छोटे से लेकर बिल्कुल कुछ ना हो, बिल्कुल शांति से सारा कुंभ जो है वो खत्म हो, यही उम्मीद करते हैं। बहुत धन्यवाद सर, समय इतना ही था सर, स्पेशली आपको शुक्रिया, आप पहली बार प्रोग्राम में आए हमारे, बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बात करके बहुत सीखा हमने। सर बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत धन्यवाद। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप, आज इतना ही।